चीज का बड़ा दुख हुआ मुझे, वो ये था कि हमारा बड़ा टॉप बॉलर इस स्क्वाड के अंदर है, और वो बॉलर ऐसा है कि उसके होने का मतलब ये है कि हमारी टीम सिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल जसप्रीत बुमराह अगर अपनी टीम में होता है और बाकी तमाम नए प्लेयर्स होते हैं, तमाम लाइक 10 के 10 प्लेयर्स नए होते हैं, डेब्यू पर होते हैं, लेकिन एक जसप्रीत बुमराह उसके अंदर होता है, तो आपको लगेगा कि जसप्रीत बुमराह अकेला संभाल लेगा। हमारे पास जसप्रीत बुमराह तो नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ और नाम हैं, मिसाल के तौर पे शाहीन है, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, लेकिन शाहीन के होते हुए भी शाहीन की प्रेजेंस नजर नहीं आई है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी फास्ट बॉलिंग के लिए। आपने एक जुमला बोला शाहीन के होते हुए, शाहीन की, मैं कहता हूँ हमारी टीम को शाहीन्स कहा जाता है, तो हमारी शाहीन्स दिखाई नहीं दे रहे कहीं पर। अब आप जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन करेंगे हारिस रऊफ के साथ? नहीं, कंपैरिजन मतलब मिसाल दे रहा हूं, आप समझेंगे कि उस तरह की वो परफॉर्मेंस दे। कंपैरिजन मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि हर टीम में की प्लेयर होता है, मतलब और हमारे पास की प्लेयर जो है वो तो यही नाम है। आप मिसाल किसी और की बात करें, उससे हल्के बॉलर की मिसाल दे, तो फिर मैं समझता हूँ कि 26 रन खा जाना एक ओवर में शाहीन शाह अफरीदी के लिए, ये उनके लिए बहुत अलार्मिंग है। तो मैं तो हैरान हूँ, आपको दुख किस बात का हो रहा है? आपको तो दुख होना नहीं चाहिए। आपको नहीं पता कि आपकी टीम कैसी है, क्यों दुख कर रही है? ये तो टीम खैर आई भी अभी है, मुझे दुख इस बात का नहीं हो रहा। जिस दिन अनाउंस हुई थी उस दिन आपने शो में क्या कहा था? मुझे दुख इस बात का नहीं हो रहा कि ये टीम हारी है, मैं ऑनेस्टली ये बात कर रही हूँ। जैसे मैंने बात की, उसका कॉन्टेक्स्ट आई थिंक आप समझ रहे होंगे ना, कि जब आपका एक वो प्लेयर जो पाकिस्तान खेल रहा हो इतने सालों से, जिसका एक नाम हो, जिसका एक इम्पैक्ट हो टीम के अंदर, जब वो प्लेयर अपना इम्पैक्ट खो दे और उसके होते हुए उसकी प्रेजेंस ही फील ना हो रही हो, आप उसके बावजूद कम से कम देखें, अगर हमने रन्स बनाए जितने भी बनाए, हमने 135 रन्स आई गेस हमने बनाया, 138 रन्स हमने बनाया, तो वो रन्स तो एक तरफ है, आई थिंक यस 135 रन्स वो एक तरफ है। लेकिन आप ये देखें कि बॉलिंग में तो हमें नजर आना चाहिए था ना कि बॉलिंग हमारी बहुत जबरदस्त हुई है। शाहीन ने 5 विकेट हासिल किए हैं, 3 विकेट हासिल किए, तो समझ आता कि मैच किसी रुख को पकड़ रहा है। देखिए 15 ओवर का जब खेल होता है ना, तो 15 ओवर ही खेलने थे, मतलब मैच रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ना 20 ओवर में से, शायद बारिश की वजह से। तो आप देखिए कि आपकी टीम 15 ओवर भी नहीं खेल पा रही थी। हाँ, नहीं मतलब आप अगर शाहीन नीचे से 22 रन ना करें आके, तो अगर वो जल्दी आउट हो जाए तो आपको तो पूरी टीम आउट हो जाए। मैं कभी कभी कहता था कि 50 ओवर की टीम नहीं है, 50 ओवर नहीं खेल सकती, आउट हो जाती है। नहीं, ये T10 की टीम भी नहीं रही है। अब मैं वही उधर ही आ रहा था कि ये 20 के बाद 15 ओवर भी नहीं खेले जाएंगे आपसे। कल को 10 ओवर की गेम की वो भी आप पूरी टीम आउट हो जाएंगे। बताऊं, ये सॉरी टू से, ये तो T20 के पावर प्ले की टीम नहीं है। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने क्या किया था? ये जो भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमारी हुई थी T20 की, उसके अंदर सिर्फ पावर प्ले का मैच था। तो उसमें उन्होंने क्या किया था? कितने रन बनाए थे और उन्होंने कितने रन बनाए? पावर प्ले खेलना ही नहीं आता। हाँ, ये भी एक आर्ट है, पावर प्ले नहीं खेल। लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली फाइनल वहां पर हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की टीम वहां पर नहीं थी। आप आई विटनेस थे, आपने वहां पर तमाम हालात देखे। एक बड़ी आवाज आ रही थी कि पाकिस्तान बीइंग अ होस्ट कंट्री, हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब वहां पर नहीं थे। फिर दूसरी आवाज ये आ रही थी कि वहां पर सुमेर साहब गए, जो कि CEO हैं PCB के, वो जब गए तो उनको भी लाइक आने नहीं दिया गया स्टेज के ऊपर कि नहीं चेयरमैन साहब ही आए, अदरवाइज आप लोग ना आए। तो PCB के ऑफिशियल्स को नहीं आने दिया गया। तो इसमें कितनी हकीकत है और कितना झूठ है और कितना फैब्रिकेटेड है ये तमाम वाकया? देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने वहाँ सुमेर सैयद साहब को किसी जगह पे देखा नहीं है, फिजिकली नज़र नहीं आया मुझे। वैसे हो सकता है किसी इंक्लूजर में बैठे हों, किसी चेयर पे बैठे हों, वहाँ अपीयरेंस हो उनकी, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दी। इवन आप ये देखें कि वो आपने देखा होगा बड़े भाई छोटे भाई एक टिकटॉकर्स हैं, इवन वो स्टेडियम के अंदर मुझे दिखाई दिए दोनों भाई खुलेआम फिरते हुए। कुछ और टिकटॉकर मुझे नजर आए क्लोजिंग सेरेमनी के, मतलब स्टेज पे नहीं थे लेकिन बाहर वो मुझे सेलिब्रेशन के बाद दिखाई दिए अंदर रोप के अंदर। तो मैं हैरान था, मैंने कहा यहाँ कोई पाकिस्तानी नज़र नहीं आ रहा। अगर सुमेर साहब वहाँ अंदर होते तो यकीनन मुझे दिखाई देते, क्योंकि मेरा काम ही यही था कि मैं देखूँ, ऑब्जर्व करूँ, बट मुझे नहीं दिखाई दिए। लेकिन वहाँ पर जो मजाक उड़ाया इंडियन ने हमारा, मैं वहाँ शर्मिंदा था कि यार और क्या फूलों के हार डालते हमें? नहीं, कम से कम चेयरमैन साहब, देखिए चेयरमैन साहब को बड़े दिल के साथ वहाँ जाना चाहिए था। जितनी बड़ी मर्जी मसरूफियात थी, आप बहुत सारी मसरूफियात एक दिन में आप सेहत के मामलात उनके खराब थे। बस फिर आप देख लें कि सेहत के मामला, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हम दुआ कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं। देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है जब आपका अपना कंट्री इस तरह से मुसलसल शिकस्त का सामना कर रहा हो, फिर दूसरा बतौर चेयरमैन आप
ने एक मुल्क के लिए इतनी लड़ाई की हो कि आपको उस कंट्री को पाकिस्तान में लाना है और फिर वो कंट्री ना आए और फिर उसके बाद वही कंट्री ट्रॉफी भी ले जाए, वो भी वो ट्रॉफी ले जाए जिसके दिफाई चैंपियन आप थे, तो उसके बाद फिर बहुत बड़ा हौसला चाहिए होता है कि आप जाएं वहां पर और वहां पे जाके सामना करें। और मेरे ख्याल से लीडर वही होता है जो हर तरह के हालात में फ्रंट से सामना करता है। लेकिन खैर शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना वो वहां पर आप होस्ट है ना, आप होस्ट है तो होस्ट को जाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि भाई ये ट्रॉफी मेरे घर आई थी और मैं ही आपको दे रहा हूँ। हाँ, बट देखिए वहां पर मुझे लगा ही नहीं कि ये इवेंट पाकिस्तान का था, 1% भी अगर कोई, इसीलिए तो जयशाह ने होस्ट्स लिखा था ना। तो मुझे अगर कोई बंदा ये साबित कर दे कि वहाँ लग रहा था कि कोई एनवायरनमेंट पाकिस्तान की होस्टिंग वाला था, तो मैं हैरान हूँगा कि वो क्यों कह रहा था। कोई एक ऐसी चीज़ जो हमें लगे कि वहाँ पर पाकिस्तान के, इवन मुझे तो ये भी सरप्राइजिंग था कि समी बर्नी साहब को वहाँ होना चाहिए था, क्योंकि इवेंट होस्ट आप कर रहे हैं ना, तो आपको वहाँ खुद तो होना चाहिए था। हमें पता लगता हाँ मीडिया के अंदर जो है अपीयरेंस है, मीडिया जो बॉक्स है वहाँ पर भी वो नज़र आते हैं, वो भी वहाँ नज़र नहीं आए। तो किसी एक पाकिस्तान का मैच नहीं था ना। देखिए मैच, देखिए मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं ना पीसीबी से जो इस सूरत में जाते हैं कि जब पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान का मैच भी नहीं था, इस वजह से भी बहुत सारे लोग वहाँ पे नहीं। हैं आप होस्ट होने के नाते आपके कुछ बंदे तो वहाँ नजर आने चाहिए, कोई ना कोई तो दिखाई दे वहाँ पर, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पर। तो ये बड़ा हैरानगी वाला। फिर जब आप नहीं होंगे ना तो फिर वो मेला तो वही लूटेंगे जो वहाँ पर है। उन्होंने सारा मेला लूटा वहाँ पर और लग ही उनका रहा था। हर जगह इंडियंस, बाहर से लेके अंदर तक, मैनेजमेंट में हर जगह इंडियंस है, सिवाय कुछ कमेंटेटर थे जो कि फॉरनर थे, अंपायर्स होंगे, मैच रेफरी होंगे, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। चले खैर, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि रोहित शर्मा को अंबानी की तरफ से जो है वो तोहफे भी मिले हैं काफ़ी, और अभी तक उनकी सेलिब्रेशन मनाई जा रही है और डेफिनेटली मनाई जाएगी। कितनी बड़ी ट्रॉफी उन्होंने बैक टू बैक 10 महीनों में 2 ट्रॉफीज अपने कंट्री को दी। अगर इंडिया को एज ए कंट्री साइड पे कर दूं ना मैं, बता, और बहुत सारे लोग बातें करते हैं, अगर सिर्फ क्रिकेट की टीम के तौर पर देखूं, क्रिकेटिंग नेशन के तौर पर देखूं, अमेजिंग, कमाल के लोग हैं, उनके प्लेयर्स कितने प्रोफेशनल है। आप देखेंगे क्लोजिंग सेरेमनी के ऊपर रोहित शर्मा ने प्लेयर्स के साथ सेल्फी ली, सब कह रहे थे हम ले, उन्होंने कहा चलो मैं ही ले लेता हूँ सबके साथ। फिर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठना, उनका कॉन्फिडेंस, उन्होंने सब जर्नलिस्ट को मौका दिया सवाल करने का, पिक्चर ली उन्होंने, बिल्कुल। तो ये मतलब बहुत ऐसा एक्सपीरियंस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि एक ऐसी टीम जिसके बारे में बहुत पूरी दुनिया बातें करती है। इवन अब तो फॉरेन टीमें भी बातें करना शुरू हो गई कि जी मोनोपोली करते हैं, बट मोनोपोली तभी बनती है ना जब आप वो कुछ करके दिखा रहे हैं, वो दुनिया की क्रिकेट को चला भी रहे हैं, वो फंडिंग भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। फिर वो अगर चैंपियन बनते हैं तो फिर उसको सेलिब्रेट करने का उनका पूरा हक है। और जैसी सेलिब्रेशन थी ना, फर्स्ट टाइम एवर सीन के मैंने वो सेलिब्रेशन, उस तरह का स्टेज, उस तरह का एम्बियंस, कमाल था। मैं तो कह रही थी अच्छा हो गया चले इंडिया वहीं पर यूएई में ही उन्होंने फाइनल किया कि दुबई के अंदर जाकर मैचेस विन करेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान में यहाँ तो सेलिब्रेशन भी नहीं होती, यहाँ पे वो एनर्जी ड्रिंक जो है ना उसको कोई शायद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट तरह के इंतजाम होते हैं। लेकिन खैर चले, मजाक एक तरफ है, पाकिस्तान की टीम आज एक बार फिर शिकस्त हुई। बड़ा दुख हुआ मुझे देखकर। मैंने मैच तो देखा नहीं क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं मैच देखूं और मैं अपना मूड खराब करूं, मुझे वक्त से पहले रोजा लगने लग जाए रखने के फौरन बाद। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आराम करती हूँ, मैंने तो सुबह प्रोग्राम करना है, तो उठ कर रिजल्ट्स देखेंगे और स्कोर कार्ड देखेंगे, हाईलाइट्स देख लेंगे, जरा देख लेंगे क्या हालात जा रही है। लेकिन जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन हमेशा शाहीन शाह अफरीदी के साथ ये किया करते थे। लास्ट T20 मैच में जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ खेला था, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी को एक ओवर में 26 रन पड़े, उसके बाद पाक मीडिया कभी भी अब जसप्रीत बुमराह के साथ कंपैरिजन नहीं करेगी। शाहीन शाह अफरीदी को पहले टेस्ट टीम से हटा दिया गया है और अब हो सकता है कि आने वाले समय में इनको T20 टीम से भी हटा दिया जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलता हूँ आपको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।